नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करने के लिए अपने इस वीडियो में आए हुए हैं एंड दैट टॉपिक इज सेल डिवीजन, जिसको हम लोग कोशिका विभाजन भी कहते हैं। उस टॉपिक के बारे में आपसे आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, सेल डिवीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक टाइप के सेल डिवीजन को आप लोग कहते हो माइटोसिस, इसको हिंदी में समसूत्रीय विभाजन भी कहा जाता है। तो पहले टाइप का जो सेल डिवीजन है इट इज कॉल्ड माइटोसिस, और दूसरे टाइप का जो सेल डिवीजन है उसको कहा जाता है मियोसिस, इसको अर्धसूत्रीय विभाजन हिंदी में कहा जाता है। तो सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन के दो टाइप्स हो गए, माइटोसिस और उसके बाद मियोसिस। अब ये दोनों तरीके के जो सेल डिवीजन हैं इनका क्या पर्पस है, ये बॉडी के किस टाइप के सेल में होते हैं, क्यों होते हैं, इसका जवाब हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक सेल डिवीजन का जो पहला टाइप हमने यहाँ लिखा है जिसको आप माइटोसिस कहते हो या हिंदी में समसूत्रीय विभाजन कहते हो, ये बॉडी में कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए कि समसूत्रीय विभाजन यानी जो माइटोसिस है वो हमारे बॉडी के वेजिटेटिव सेल्स में होता है, वर्धित कोशिकाओं में होता है या सोमैटिक सेल्स में होता है। ऐसी वो हर सेल्स जिससे कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, वेदर इट इज बोन, स्किन, मसल्स। तो बॉडी के जितने भी ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, उन सारे सेल्स को बॉडी के हम लोग वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। इवन हमारे हेयर, हमारी नेल्स की जो ग्रोथ होती है वो इसी माइटोटिक डिवीजन की वजह से, समसूत्रीय विभाजन की वजह से ही हुआ करती या होती है। तो बॉडी के जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हो गए या सोमैटिक सेल्स हो गए, जिनसे बॉडी के अलग अलग ये सारे पार्ट्स बने हैं, इवन जैसे आप रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी का नंबर बढ़ना है, डब्ल्यूबीसी का नंबर, ब्लड सेल्स में अगर डिवीजन होगा तभी उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। बोन्स की ग्रोथ होती है, बोन्स के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, स्किन की ग्रोथ होती है, हेयर की ग्रोथ होती है, नेल्स की ग्रोथ होती है। इसी तरीके से हमारे आई, ईयर, बॉडी के हर एक वेजिटेटिव पार्ट्स की जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनमें होने वाला जो डिवीजन है उस डिवीजन को हम लोग समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो माइटोसिस है उसके बारे में दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये माइटोसिस जो है वो जब हो जाता है, जब ये डिवीजन हो जाता है तो कितनी सेल्स, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, वो सेल जो डिवाइड करती है उस सेल को हम लोग मदर सेल कहते हैं, और इस सेल के डिवीजन से बनने वाली जो नई सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स को हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं। मात्र कोशिका और डॉटर सेल्स कहने का मतलब पुत्री कोशिकाएं। ठीक है ना। तो जब कभी भी माइटोसिस होती है तो उस माइटोसिस में जो विभाजन करने वाली या जो डिवीजन करने वाली जो मदर सेल्स हैं, जब उस एक मदर सेल का डिवीजन होता है तो उसके रिजल्ट में दो डॉटर सेल्स, सिर्फ और सिर्फ केवल दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि इस मदर सेल के डिवीजन से बनने वाली ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये बिल्कुल अपने मदर सेल के आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल अपनी उस मात्र कोशिका के समान होती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर इस मदर सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम नंबर है, जो गुणसूत्रों की संख्या है, वो अगर डिप्लॉयड नंबर है 2n है, जैसे ह्यूमन बीइंग के न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इस मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो निश्चित और स्थायी संख्या है, जिसको आप लोग डिप्लॉयड नंबर कहते हो, वो अगर पूरी है, 2n है, कंप्लीट संख्या है क्रोमोसोम की, गुणसूत्रों की, तो इस मदर सेल के डिवीजन के बाद बनने वाली ये जो दो नई डॉटर सेल्स होंगी, पुत्री कोशिकाएं होंगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम के नंबर में किसी तरीके का कोई फर्क या चेंज नहीं होगा। जितनी क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के न्यूक्लियस में थी उतनी ही क्रोमोसोम नंबर इन दो नई बनी डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस में भी उतने ही क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होंगे। तो अगर मदर सेल के न्यूक्लियस में 2n क्रोमोसोम नंबर थे तो आफ्टर डिवीजन, इस डिवीजन से बनने वाली जो दो नई डॉटर सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में भी सेम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन दी क्रोमोसोम नंबर। दैट्स व्हाई
इस माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। दिस माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन सिंस देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स आफ्टर द डिवीजन ऑफ वन मदर सेल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि वन मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ओनली 2 डॉटर सेल्स। तो इस डिवीजन से केवल जो बनने वाली जो 2 नई सेल्स होती है उनकी संख्या केवल 2 ही होती है। ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन दे विल शो नो एनी चेंज एज दैट ऑफ द मदर सेल। इनके अंदर भी, इनके न्यूक्लियस में भी उतने ही क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं जितने की मदर सेल्स में हैं। उसके बाद अब ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है या सोमेटिक सेल डिवीजन है, ये क्यों होता है, इसका बॉडी में क्या पर्पस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को कराना, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनकी ग्रोथ को करवाना। ठीक है ना। उसके बाद रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं कि बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें कि कुछ सेल्स एक निश्चित समय तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो पुराने जो हो गए सेल्स हैं वो डाई आउट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी जगह नई सेल्स ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट हो जाना। पुरानी सेल्स हट गई, उनकी जगह पर नई सेल्स आ गई। तो बॉडी की वृद्धि करवाना, बॉडी की ग्रोथ करवाना, बॉडी में इस तरीके से नए नए सेल्स को बना करके पुराने सेल्स को हटवा देना और उसकी जगह नए सेल्स का लेना, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाना। और बॉडी में अगर कहीं टूट फूट हो गई है, कहीं इंजरी हो गई है, तो इंजर्ड सेल्स जो है, जो डेड हो गए हैं, उनकी जगह पे नए सेल्स का फॉर्मेशन करवाना यानी रिपेयरमेंट करवाना, ये इस माइटोटिक डिवीजन का एक बेसिक फंक्शन है। तो ग्रोथ हो गई, रिप्लेसमेंट हो गया और रिपेयरमेंट हो गया, ये मेजर पर्पस है इस माइटोटिक डिवीजन के। तो ये एक अभी इंट्रोडक्शन है माइटोसिस का। फिर हमारे ह्यूमन बॉडी में केवल माइटोसिस ही नहीं होती है, ह्यूमन बॉडी में एक दूसरे तरीके का डिवीजन भी होता है जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। इसको हिंदी में अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। अब ये अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस किस टाइप के सेल्स में होता है, तो उसका जवाब है कि ये जो अर्धसूत्रीय विभाजन है ये हमारे बॉडी के केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल्स में होता है। ऐसी वो कोशिकाएं जिनके रिप्रोडक्शन से कुछ ऐसी नई नई सेल्स बने जो कि जाकर के डायरेक्टली हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो उन सारी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ये मियोसिस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता है कि हमारे टेस्टिस और ओवरीज जो है ये 2 मेन गोनैड्स हैं। इन टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो इनकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है और ओवरीज होती है, वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है और उस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कुछ जर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनमें ये डिवीजन होता है ताकि गेमीट्स का, मेल गेमीट्स का और फीमेल गेमीट्स का फॉर्मेशन हो सके। तो ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये जो है मियोटिक सेल डिवीजन जो है वो संपन्न होता है। दूसरा, इस मियोटिक सेल डिवीजन से कोई ग्रोथ, कोई रिपेयरमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। इस मियोटिक सेल डिवीजन से केवल और केवल गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गेमीट्स का और फीमेल गेमीट्स का। आपको पता हो कि गेमीट्स ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है, वो बॉडी के अन्य सेल्स के विपरीत इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, जस्ट हाफ होती है। तो ये जो मियोटिक सेल डिवीजन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। मेल्स में अगर होगा तो मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में अगर ये डिवीजन होगा तो वहां पर ये फीमेल गेमीट्स का फॉर्मेशन करवाएगा, ये मियोटिक सेल डिवीजन। और अब देखिए, जैसे हमने वहां पे देखा था कि जो ये माइटोसिस है इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि माइटोसिस जब होती है और उस माइटोसिस के रिजल्ट में जब 2 नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, उतने ही क्रोमोसोम नंबर रहते हैं जितने कि मदर सेल के न्यूक्लियस में रहते थे। लेकिन यहाँ मियोसिस के केस में, अर्धसूत्रीय विभाजन के केस में थोड़ा सा स्थिति डिफरेंट है। जब कभी भी मियोसिस होती है तो उस मियोसिस में जब एक मदर सेल का डिवीजन होता है तो उस मदर सेल के डिवीजन से अब 4
नई डॉटर सेल्स बनती हैं। वहां माइटोसिस में केवल 2 नई डॉटर सेल्स बन रही थी, जबकि मियोसिस में मदर सेल के डिवीजन के बाद 4 नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो चारों नई डॉटर सेल्स बनती हैं, इनमें क्रोमोसोम की नंबर जो है वो अब बदल जाता है। जितना क्रोमोसोम नंबर इस मदर सेल में था, उससे जस्ट हाफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक बिल्कुल आधा क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आफ्टर दी मियोसिस। तो चूंकि क्रोमोसोम के नंबर में आप यहाँ बदलाव देख रहे हो, जहां डॉटर सेल में कंप्लीट क्रोमोसोम सेट नंबर था, कंप्लीट क्रोमोसोम थे, डिप्लॉयड नंबर था, वहीं इस डिवीजन के बाद बनी जो डॉटर सेल्स है, चारों डॉटर सेल्स में अब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया है, घटा दिया गया है। इसलिए इस मियोटिक सेल डिवीजन को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये दोनों डिवीजन यहाँ पर आपके सामने है, जहां पर कि माइटोटिक सेल डिवीजन से केवल 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जिनमें कि क्रोमोसोम नंबर की जो क्रोमोसोम नंबर वो बदलता नहीं, जबकि मियोसिस में मियोटिक सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और उन चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की का नंबर जो है, संख्या जो है, वो मदर सेल से जस्ट हाफ हो जाती है। That's why this meiotic cell division is called reductional division। इसलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहा करते हैं। अब ये तो हमने केवल आपको एक जो है ओवरव्यू दिया, दोनों सेल डिवीजन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दिया। हम अपने कुछ आगे की वीडियोस में माइटोसिस के सारे प्रोसेसेस को और मियोसिस के सारे प्रोसेसेस को आपसे डिस्कस करेंगे। आज आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, तो हम माइटोसिस और मियोसिस के सारे प्रोसेसेस को हम लोग यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।